इंडिकेट कर रहा हूं, सबके नाम ले रहा हूं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी पार्टियां हो, इन सभी ने स्कूल वालों के मामले में बहुत चुप्पी साधी है। उसका एक कारण है जो हमें और आपको समझना पड़ेगा। ये राजनीतिक दल जब अपनी रैलियां करते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, जब भी ये कोई भीड़ इकट्ठी करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी आ रहे हैं, तो रैलियों की जिम्मेदारी इनके कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों की होती है भीड़ इकट्ठा करने की। ये जब भीड़ को एकत्रित करने जाते हैं तो ये बसें जो लेते हैं वो स्कूल वाले इनको प्रोवाइड करते हैं। तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो हैं उनका एहसान है, उसके नीचे ये दबे हुए होते हैं। और मैं समझता हूं तमाम सांसद और विधायक ऐसे हैं जो इस तरीके के स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोग जुड़े हैं तो कुछ परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उनका धनोपार्जन का एक साधन बन गए हैं स्कूल और अस्पताल। इस तरीके की चीजें जब ये करेंगे तो ये कैसे उनके खिलाफ बोल सकते हैं? आम जनमानस है, उसकी पीड़ा है। मैं गौतम बुद्ध नगर अभिभावक संघ के तमाम मुद्दे देखता रहता हूं। एक दो बार मिलेनियम स्कूल पे जब प्रदर्शन हुआ मैं गया भी हूं, तो मैंने देखा है अभिभावक किसी तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई निकालता है, लगाता है और एक सपना देखता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आगे जाके अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे। ज्ञान अर्जन के साथ में समाज को कुछ देंगे और समाज को देने के साथ जीवन स्तर में सुधार आएगा। लेकिन वो व्यक्ति कर्जे में दबा हुआ है, मकान की किस्त दे रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस दे रहा है, घर का खर्चा चला रहा है, महंगे ट्रांसपोर्टेशन को भी अपनी जेब से खर्च कर रहा है, अपने दैनिक खर्चे उसके ऑफिस जाने आने के वो सब भी हो रहे हैं। इस पीड़ा में स्कूल जिस तरीके से फीस लेके शोषण कर रहे हैं, आज की तारीख में अगर आप देखें तो किसी भी स्कूल में प्रतिमाह छोटे बच्चे की, अगर नर्सरी, केजी और यूकेजी की हम बात करें तो 10,000 रुपए प्रतिमाह से कम तो नहीं है। अब ये बच्चे जब 10,000 रुपए एक पेरेंट भर रहा है, उसकी 50-60-70,000 रुपए महीने की आमदनी है, तो 50-60-70,000 की आमदनी में वो 15,000 रुपए मकान की भी किस्त दे रहा है या मकान का किराया भी दे रहा है, तो ये बहुत सारी समस्याएं उनके सामने है। लेकिन इन स्कूल वालों पर कोई अंकुश नहीं चल पा रहा है। हमारे यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक को ले लीजिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी को ले लीजिए, कोई अधिकारी कुछ कर नहीं पा रहा है। सरकारें केवल बड़े बड़े वादे कर रही हैं, बातें कर रही हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। आम आदमी को ठगा जा रहा है। इसी क्रम में मैं एक बात आज कहूंगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को उसको अपनी कसौटी पर उतारना चाहिए, वो माइंड नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने एक नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को, हमने वोट दिया था इस नारे पे कि यार भ्रष्टाचार खत्म होगा, न खाएंगे न खाने देंगे। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ये लगता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा देने के साथ में उन्होंने एक अघोषित रूप से नारा दे दिया था कि हम भी निकले तुम भी निकलो, खाने की जरूरत नहीं, निकल जाओ सीधा। और इसी क्रम में मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार के आरोपी अजित पवार, एकनाथ शिंदे, आपके अशोक चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये सब भारतीय जनता पार्टी में शोभायमान हो गए हैं। क्योंकि ये निकलो, हम भी निकले तुम भी निकलो योजना के तहत न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो एक नारा बन गया जो जनता के दिल में बैठा दिएगा और अपनी छवि को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। मैं मोदी जी से सवाल कर रहा हूं कि ये भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में कर क्या रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। मैं नीति की बात करता हूं, नीति और अनीति दो चीजें चलती हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नीतिवादी पार्टी मानते हैं, अन्य विपक्ष को अनीतिवादी मानते हैं, ये हमें समझाया गया है। तो उस अनीति के खिलाफ आप अगर नीति पे चल रहे हैं तो मुझे एक जवाब दे दीजिए। जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। अब कृपा शंकर सिंह की हिस्ट्री क्या है? कृपा शंकर सिंह मुंबई हमले के बाद 26/11 जब मुंबई में हुआ था, वो 26/11 के बाद कृपा शंकर सिंह ने एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसका नाम था, टाइटल था 26/11 आरएसएस की साजिश। उस पुस्तक का विमोचन करने वाले महमूद मदनी के साथ खड़े होने वाले कृपा शंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी जौनपुर से टिकट दे रही है। और कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ता का बहुत बड़ा सम्मान है। ये कैसा सम्मान कर रही है भाजपा? नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में मैं राष्ट्रोदय कार्यक्रम 2019 में मेरठ गया था। आरएसएस से 1977 से मैं जुड़ा हूं, बाल्यकाल से। लेकिन आज की तारीख में ये लगता है कि पहले आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर संगठन हुआ करता था, पेरेंटल संगठन हुआ करता था। आज की स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि हो गई है और आरएसएस के लोगों को ना पूछा जा रहा है ना उनकी सुनी जा रही है। नोएडा की बात करें, तीसरी बार के टेन्योर में आप डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट दे रहे हैं। आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं बचा था, कोई योग्य आदमी नहीं मिला आपको पूरे लोकसभा क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर में।
क्या जरूरत थी? एक आदमी ने मलाई काटी, एक टर्म में काटी, दूसरे टर्म में काटी, तीसरा टर्म भी भाई साहब, कहां का न्याय है? इस चीज पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को भी चिंतन करने की जरूरत है। आप आंख बंद करके किसी के तर्क पर विश्वास मत करिए, नवीन दुबे के तर्क पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए, अपनी जानकारी की कसौटी पर उसको खरा उतारिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं सही बात बोल रहा हूं, बेबाकी के साथ बोल रहा हूं, तो आप मेरा साथ आइए। और ये आंदोलन मेरा यही है कि हम जो पार्टियों की मानसिकता के तहत बंधे हुए हैं, गुलामी में बंधे हुए, उस गुलामी से अब हमको बाहर निकलना है। हमें अच्छे प्रत्याशी को चुनना है, दल नहीं चुनना है। दलों को चुनने का नतीजा ये निकला है कि जो हम दलों के प्रत्याशी चुन लेते हैं, वो दलगत भावना से बंधे होते हैं, वो क्षेत्र के मुद्दे उठा ही नहीं पाते, उनकी हौसला नहीं होता है कि वो सवाल जाके वहां सदन में उठाएं। मेरा अनुरोध आप सभी से ये है कि अभिभावक संघ से मैं अपील करता हूं कि आप साथ आइए और इस मुद्दे के खिलाफ हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और लड़कर इसका समाधान निकालेंगे। क्योंकि अब आप उम्मीद ये मत करिए कि सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, राजनीतिक दल आपके समर्थन में कोई आएगा तो वो केवल अपने चुनाव के दौरान राजनीतिक रोटियां सेकेगा और उसके बाद किनारे हो जाएगा। हम आम जनमानस हैं, हम उस पीड़ा को समझते हैं, हम फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, यही समरबिल में हमारे बच्चे पढ़े हैं, मैंने भी उस पीड़ा को देखा है और बहुत छोटी छोटी आमदनी से हमने अपने आप को खड़ा कर पाया है। आज मैं लड़ रहा हूं तो मेरी लड़ाई धनबल के खिलाफ है। मुझे एक बात का विश्वास है कि जनबल मेरे साथ है, आपकी विचारधारा अब मेरे साथ खड़े हैं। ये सवाल जो मैं उठाता हूं आपके और हमारे संयुक्त सवाल है, चेहरा मेरा है, इसके पीछे अगर कोई खड़ा है तो आप सभी लोग हैं। मैं आप सभी से सहयोग की अपील करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।